हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी +2 इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, यानी इससे पहले 14 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, सारे ही प्रश्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पूरे बुक में 20 सेट्स दिए हुए हैं, जो कि यह वॉल्यूम 2 का बुक है, प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी प्रकाशन का बुक है। तो चलिए हम लोग सारे ही प्रश्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे टेस्ट के माध्यम से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम के, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास के बाद पीडीएफ को अपलोड कर दिए जाते हैं टेलीग्राम पे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट में अपना जरूर स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह टेस्ट सीरीज नंबर 15 है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं करके सारे ही प्रश्न को। कोशिश कीजिएगा कि अभी जवाब देने का, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, तो वहाँ पे बताइएगा, वरना लास्ट में आप ओवरऑल स्कोर को शेयर जरूर कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पे है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम की अगर बात किया जाए तो भारत का स्थान उसमें रहा था 7th रैंक पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो अभी वर्तमान की बात किया जाए तो कौन है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। तो विश्व बैंक के अर्थशास्त्री की बात किया जाए तो अभी है इंद्रमित गिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो वह तूफान था हमून। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो वह क्षेत्र था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। तो वह कौन सा देश हो जाएंगे, तो हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो इनका संबंध था शास्त्रीय गायन से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संसार का छत किसे कहते हैं। तो इसे हम लोग पामीर के पठार को संसार का छत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो मोंटेसरी शिक्षा की अगर बात किया जाए तो इसका अवधारणा हो जाएंगे कि प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीवन कलिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार दिया जाता है आयु विज्ञान यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। वैसे ओवरऑल बोला जाए तो साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु अम्लान अभियान शुरू किया गया है। तो अम्लान अभियान शुरू किया गया है यह उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो यह किनके द्वारा दास कैपिटल लिखा गया है। तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस सूचकांक में भारत का स्थान 111 यानी 111 यानी 111वां स्थान मिला है भारत का स्थान। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय यानी थीम का है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का थीम हो जाएंगे 2023 का, तो यह है हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। यह कहा जाता था गुप्त वंश के शासन काल को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना की अगर बात किया जाए तो 1.21 बिलियन हो जाएंगे। अगर वर्तमान डाटा के अनुसार बात किया जाए तो 1.44 बिलियन प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किस नदियों के बीच स्थित है। तो इसका प्राचीन अगर शहर की बात किया जाए तो यह स्थित था सिंधु और झेलम नदी के बीच, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी।
यह अपनाया था हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो यह स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडाओं विद्रोह यानी यह संबंधित था किस क्षेत्र से? देखिए यह 1999 से 1899 से 1900 ईस्वी यानी यह झारखंड राज्य से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? यह रथ यात्रा किया जाता है भगवान जगन्नाथ को सम्मान में यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? तो केलुचरण महापात्र गुरु के अगर बात किया जाए तो इनका संबंधित क्षेत्र से ओडिसी नृत्य से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पहली बार उक्त में कोई नहीं यानी नोटा कब लागू किया गया था? तो नोटा की अगर बात किया जाए तो यह लागू किया गया था 2013 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह ग्रह हो जाएंगे नेपच्यून। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो भारत के योजना आयोग की बात किया जाए तो यह प्रणब मुखर्जी ने कार्य किए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम यानी भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यानी भरत जन का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इस क्वेश्चन का यह तात्पर्य है। तो देखिए ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन यानी 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? यह अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो टॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्ता संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी तो यह किसके समय में किया गया था? देखिए लॉर्ड रिपन के द्वारा यह किया गया था। अच्छा सशक्त की गई थी। गवर्नर पूछ रहा है तो लॉर्ड रिपन के समय में स्वायत्त शासी संस्थाएं को सशक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी उपहार में? तो रामदास को दिया था अकबर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? यह मृदा हो जाएंगे काली मिट्टी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है यह किससे संबंधित है? तो यह हो जाएंगे दल बदल यानी डिफेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? यह अभियान है 6 से 14 वर्ष की वर्ग के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो यह बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिला था देखिए पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? इसका संबंध हो जाएंगे दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो इसमें 64 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियां के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? ये थोड़ा सा इस
टॉपिक से हटकर प्रश्न है, लेकिन चलिए इसका भी आंसर हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा। धारण क्षमता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन सा जो योजना है कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, अगर इसका योजना की बात किया जाए तो सर्वप्रथम हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ। उसके बाद आए थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा। तो इस तरह से चला था। तो 3, 2, 1 ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 हो जाएंगे, यानी आर्टिकल नंबर 40, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकासशील देश में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डॉट में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया था। यह किया था 1977 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? इसका विभाजन किया गया है हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? यह नृत्य हो जाएंगे लक्षद्वीप का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होता है? तो इसका होते हैं भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? इसका संबंध हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह कौन से राज्य में हो जाएंगे? तो छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई तो किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ है 2010 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? यह हो जाएंगे दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाट्यकार कौन है? तो आधुनिक भारत की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 18। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होती है? यह गैस हो जाएंगे ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है तो क्या होता है? तो ओम होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएंगे रेटिकुलोएंडोलिथियोसिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताएं। यह हो जाएंगे सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो यह हो जाएंगे जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मानके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो बीजाणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? क्या हो जाएंगे जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्करा जिस वर्ग से संबंधित है वह क्या कहलाता है?
तो वह कहलाता है पेंटेज और पेंटोज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएंगे एक्वा रेजिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन सा मिश्रण द्रव बनने में और उबलने में तापमान सर्वाधिक होता है? तो यह हो जाएंगे एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट डॉट एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्विच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था, तो क्या नाम था? पेप्टिक जो वर्ण का पता लगाए थे, तो उसका नाम हो जाएगा रोवन वारेन और बैरी मार्शल, यानी ए व बी दोनों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रछाया यानी अम्बरा कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? देखिए, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, बिल्कुल सही। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, बिल्कुल सही। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, ये भी सही है। और उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटी पर आयतन कितना होता है? तो एनटीपी पर अगर बात किया जाए तो इसका आयतन हो जाएंगे 448 मिली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में लवणों का परिवहन डॉट डॉट द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होते हैं? क्या होते हैं? रक्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? इसका अगर अनुपात की बात किया जाए तो हो जाएंगे गिरने के समय के वर्ग के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या होंगे? देखिए, इसका सही क्रम की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी एक्स किरण सबसे पहले आएंगे, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डॉट डॉट की संख्या से निर्धारित होती है, तो किससे निर्धारित होता है? तो प्रोटॉन की संख्या से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है या डूब जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसका कारण की अगर बात किया जाती है इसका हो जाएंगे कि लौह की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। बेसिकली ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे Na2H2O3। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डॉट 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 होता है, क्या होता है? तो वह कमजोर एसिड व सशक्त बेस होते हैं, यानी इसका तो बेस बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है डीएनए का संश्लेषण को प्रभावित करता है यह साइटोकाइनिन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देखिए, हम लोग सेट नंबर 15 को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको यह सेट समझ में आए होंगे। इसमें कुल 25 साइंस और आर्ट्स का प्रश्न मिला के थे, तो आपने कितना इसमें सही किया है? अगर आपका 60 प्लस स्कोर जा रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है, या और इससे कम है 50 के आसपास है तो आप लोग की तैयारी और भी करते रहिए। सेट के ऊपर निर्भर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।